नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात लंकापति रावण की। वो रावण जिसे बुराई का प्रतीक माना जाता है, वो रावण जिसे विद्वान, ताकतवर और प्रतापी भी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि आखिर आज से 2 युग पहले यानी त्रेता युग का यह महादानव कैसा दिखता होगा? यूं तो मंच और पर्दे पर हर कलाकार अपनी कला से रावण को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि असल में रावण कैसा दिखता होगा। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं रावण के उस स्वरूप के बारे में जिसके बदले जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। टीवी और फिल्म में रावण के किरदार को अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है। फिल्म आदिपुरुष में रावण बने सैफ अली खान के स्वरूप को लेकर इस बार लोग नाराज हैं। सवाल आस्था का है। ऐसे में कोई हेयर स्टाइल को लेकर भड़का है तो कोई दाढ़ी रखने के तरीके पर गुस्सा है। रावण को तकनीकी और अलग दिखाने के चक्कर में फिल्म विवादों से घिर गई। रावण बने सैफ अली खान की आंखों में सूरमा अलाउद्दीन खिलजी की झलक देने लगा। वहीं हद तो तब हो गई जब रावण की हेयर स्टाइल में छोटे स्पाइक दिखाए गए। फिल्म में कई जगहों पर रावण बिना तिलक के भी नजर आया। शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता महापंडित रावण का यह नया स्वरूप लोगों को नहीं भाया। ऐसे में अब ये जानना और जरूरी हो जाता है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में रावण के स्वरूप को कैसा बताया गया है। रावण को टीवी स्क्रीन पर जीवंत करने का श्रेय रामायण सीरियल के निर्माता रामानंद सागर को जाता है। रावण की भूमिका में कलाकार अरविंद त्रिवेदी की रौबदार मूंछें, गरज भरी आवाज, शिव तांडव की स्तुति और विशाल काया को देख दर्शकों ने तो यही समझा कि हो न हो त्रेता युग का रावण ऐसा ही दिखता था। रावण की ये छवि 3 दशकों तक कायम भी रही। इस बीच कई अभिनेताओं ने रावण का रोल निभाया, लेकिन हिंदी पट्टी में अरविंद त्रिवेदी ही सबसे ज्यादा सफल रहे। अगर हम हिंदू धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो वाल्मीकि रचित रामायण में रावण के व्यक्तित्व की व्यापक चर्चा देखने को मिलती है। वाल्मीकि रावण के गुणों को साफगोई के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का ज्ञाता और प्रकांड पंडित बताते हैं। रामायण में जब हनुमान रावण के दरबार में प्रवेश करते हैं तो उस समय रावण के उच्च का वर्णन करते हुए वाल्मीकि लिखते हैं, अहो रूपमहो धैर्य महोत्सव महोद्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। अर्थात रावण को देखते ही हनुमान जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति और सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण में रावण के ऐश्वर्य, यश और पराक्रम की प्रशंसा की है। गोस्वामी तुलसीदास भी रावण की साज सज्जा का वर्णन रामचरितमानस में करते हैं। अंगद जब रावण के दरबार में आता है तो रावण को देख वह आश्चर्यचकित होता है। तुलसीदास लिखते हैं, अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो। रावण की भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। रामायण के मुताबिक रावण यात्रा के लिए पुष्पक विमान का प्रयोग करता था। हालांकि आदिपुरुष में पुष्पक विमान की जगह एक उड़ने वाले चमगादड़ जैसे पक्षी पर रावण को जाते दिखाया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने पुष्पक विमान की चर्चा की है। लंका विजय के बाद राम की अयोध्या वापसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, चलत विमान विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सबु कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। अर्थात विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, लोग राम की जयकार कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीताजी सहित प्रभु रामचंद्र विराजमान हैं। अब बात रावण की दाढ़ी मूंछों की। अब तक रावण की जितनी तस्वीरों को दिखाया गया है वो रौबदार मूंछों वाली रही हैं। वहीं रामलीला से लेकर रावण के पुतलों में वो मूंछों में नजर आता है, लेकिन आदिपुरुष में रावण मूंछों के साथ दाढ़ी में नजर आता है। अब सवाल खड़ा होता है कि रावण की दाढ़ी मूंछ कैसी थी। आपको बताएं, वाल्मीकि रामायण हो या फिर रामचरितमानस, कहीं पर भी किसी में भी रावण के चरित्र में दाढ़ी व मूंछों का जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं रावण के 10 सिर की, जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है। रावण के 10 सिर को लेकर 2 तरह की धारणाएं बनी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, ऐसा बस भ्रम पैदा होता था। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसके 10 सिर थे। इस वजह से रावण को दशानन भी कहा जाता है।
मान्यता है कि रावण के 10 सिर बुराई के प्रतीक थे। इन 10 सिरों के अलग अलग मायने भी हैं। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा शामिल है। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर का भ्रम पैदा कर सकता था। चलिए, ये तो साफ हो गया कि ग्रंथों के अनुसार रावण कैसा दिखता था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था जैसा फिल्म आदिपुरुष में दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आगे समय से आप तक जानकारियां पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे।